हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर पैरासाइट द ग्रे नाम का एक नया साउथ कोरियन शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 6 एपिसोड हैं एंड इस शो को सीजन 2 के लिए भी अधूरा छोड़ा गया है। एंड हाँ, ये शो हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश में अवेलेबल है इंडिया में। एंड उसके अलावा एक चीज़ मैं कहूँगा कि इस शो में जो एक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वायलेंस है, बहुत सारा खून खराबा है, बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। एंड इसी वजह से इस शो को 18+ की कैटेगरी में रखा गया है। उसके अलावा एक सिंगल किसिंग सीन्स भी इस शो में नहीं, मतलब इंटीमेसी के नाम पर इस शो में कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत सारा खून खराबा है। एंड यहाँ पर जो किरदार हैं, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो यार मतलब जो कैरेक्टर्स हैं उनके सर फट के फ्लावर की तरह खुल जाते हैं। एंड उसके बाद वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, एक हथियार जैसा बन जाता है, उनका सर खुलता है अलग अलग तरीके से एंड हथियार बन जाता है, किसी को भी वो लोग मार देते हैं। एंड भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग इस शो को देखते हुए मुझे बार बार नेटफ्लिक्स के ही कोरियन शो स्वीट होम की याद आ रही थी बार बार, क्योंकि जिस तरीके के जो कैरेक्टर्स हैं, जो भी यहाँ पर उनके साथ उनके शरीर के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे उसी की याद दिला रहा था। एंड उसके अलावा इस शो में ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी अच्छा नहीं है। एक सिंगल मोमेंट के लिए मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मुझे जब एक्साइटमेंट फील हुई हो इस शो के लिए, ना तो एक्साइटमेंट है, ना इंटेंसिटी है, ना कोई थ्रिल है, ना कोई टेंशन है, ना कुछ भी। बहुत ऐसा है जिसको देखते रहने का मन करे। फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा 1 घंटे की लेंथ थी, उसके बाद के जो एपिसोड्स हैं उनकी लेंथ 45-50 मिनट के आसपास की हो जाती है। तो फर्स्ट एपिसोड ही मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। एंड कल परसों ही मैंने इस शो का ट्रेलर देखा था एंड ट्रेलर ही में मुझे कुछ खास इस शो का अच्छा लगा नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बस देखना था, रिव्यू देना था, इसलिए देख लिया। वरना तो इस शो का फर्स्ट एपिसोड भी ऐसा नहीं था कि अगले एपिसोड पर क्लिक करने का मन करे। फर्स्ट एपिसोड ही बीच में छोड़ देने का मन करेगा। एंड उसके अलावा पेसिंग, राइटिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, पोटेंशियल, ट्रीटमेंट कुछ भी खास है नहीं। एंड जो एक्शन है वो भी कुछ बहुत नया नहीं है। एंड उसके अलावा ऊपर से घिनौना और है, मतलब देखते ही नहीं बनता। मतलब उन लोगों के हाथ बिल्कुल सही सलामत है, केवल सर अलग तरीके से खुल जाता है, अलग ही तरीके से फट पड़ता है। एंड क्या क्या है, तो कहानी इस शो की यूं है कि इस शो में इस दुनिया में जिसमें ये शो सेट है वहाँ पर पैरासाइट हैं जो आसमान से टपकते हैं ऐसी बॉल की तरह, वहाँ से नीचे गिरती हैं। एंड वो पैरासाइट अपना एक होस्ट चुनते हैं, इंसानी शरीर को चुनते हैं। एंड उसके बाद वो लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। एंड उनका मुद्दा ये है, पैरासाइट्स का उनका मिशन ये है कि उनको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है दुनिया में, मतलब उनको सारे इंसानों पर कब्जा करना है एंड सबसे ऊपर खुद को बनाना है, ये है उनका। एंड उसके बाद यहाँ पर एक द ग्रे नाम की एक टीम गठित की जाती है, पुलिस वाले जो हैं, एंड वो इन लोगों को रोकते हैं। वो पूरे शो में इनको ढूंढते रहते हैं, ये छुपते रहते हैं, वो रोकने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पर एक लड़की और है, फू इन, जो म्यूटेंट है, मतलब ना तो वो पूरी मॉन्स्टर है और ना ही वो इंसान है। उसके अंदर एक पैरासाइट है, लेकिन वो पूरी तरह से उसने उस पर कब्जा नहीं कर पाया है। तो वो लड़की भी उसका एक अलग ही चलता रहता है यहाँ पर इस पूरे शो में। मतलब ना तो वो पुलिस वालों के साथ है और ना ही वो म्यूटेंट्स के साथ है। पुलिस वाले उस लड़की के पीछे पड़े हुए हैं एंड वो लड़की पैरासाइट्स के पीछे, मतलब एक तरीके से उनको रोकना चाहती है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली ऐसा दिखाई नहीं गया कि वो रोकना चाहती है। आधे टाइम तक तो उसको पता ही नहीं था कि इसको करना क्या है इस शो में, मतलब वो है क्यों इस शो में। तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें होती हैं जब वो आती है फिर लाइन में कि उसको भी रोकना है, कुछ सही करना है। तो ये सारी चीज़ें इस शो में। एंड उसके अलावा तीसरे एपिसोड में एक मोमेंट था जब वो लड़की द ग्रे उस टीम के हाथ लगती है, जब लगा कि थोड़ा यहाँ पर कुछ हुआ है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा वो सीन लगा। उसके अलावा तो ये शो मतलब एक चीज़ होती ना कि शो आपको पूरी तरह से एंगेज करके रखे, बांध कर रख पाए। कली रिपली नाम का शो देखा था एंड उसको देखने का जो ग्रेट एक्सपीरियंस रहा था, क्या ही कहना है। एंड उसके बाद मैंने इस तरीके का शो देखा जिसमें तो कुछ भी मुझे अच्छा लगा नहीं है। एंड उसके अलावा ये खून खराबा जो है, जो उनका जो तरीका वो ढूंढ कर लाए हैं, मतलब जो उनका कहानी कहने का तरीका है, मतलब सर का खुलना, यहाँ से फट रहा है, कहाँ से फट रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर क्रिएटिविटी के नाम पे भी अच्छी नहीं लगी। मतलब कुछ भी कर रहे हो आप लोग। इसी तरह का हमने स्वीट होम नाम का शो देखा, तो चलो ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, खून खराबा दिखा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, एटलीस्ट कहानी कहने का तरीका तो अच्छा हो आप लोगों का। स्क्रीन प्ले अच्छा हो सकता था, डायरेक्शन अच्छा हो सकता था, पेसिंग अच्छी हो सकती थी। लेंथ को लेकर बहुत ज़्यादा इशूज फील होते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस शो से डिस्ट्रैक्टेड ही रहा था। एंड बस कुछ भी आगे देखने का मन ही नहीं करता। बहुत कुछ तो ऊपर से बाउंसर चला जाता। बहुत बार मैंने डबल टैप करके, मतलब पीसी पे देख रहा था तो पीछे वाले बटन दबा के मैंने कई बार पीछे करके देखा इस शो को। तो ये सब यहाँ पर चल रहा है। तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि इस शो को स्किप कर देना चाहिए। बाकी तो यहाँ पर कुछ खास है नहीं। एक्शन जो है वो, मतलब कुछ सीन्स तो इतने ज़्यादा फास्ट थे, इतनी जल्दी एक्शन चल रहा था कि चीज़ें पता ही नहीं चलती कि अचानक अच्छा हो क्या गया, कौन मर गया, क्या हो गया। जहाँ पर वो कैरेक्टर था पुलिस वाला, जहाँ पर वो मरा, तो एक शॉट था जब वो लड़की एक पाइप जैसा कुछ फेंकती है, जब वो भागते हुई आती है गाड़ी से उतर के। एंड उसके बाद चौथे एपिसोड का वो सीन था जब वो गाड़ी से उतर के भागते हुई आती है अपने अंकल के पास। एंड उसके बाद वो अपने वही मॉन्स्टर वाले, म्यूटेंट वाले अवतार में आती है। फिर एक वो कुछ पाइप जैसा एक लंबा सा कुछ उसने फेंका था एंड वो किसके जाके लगा, मुझे यही समझ में नहीं है। मैंने सोचा कि वो उस बंदे के लगा होगा जो मॉन्स्टर नहीं है लेकिन उन लोगों के साथ है,
लेकिन वो तो कोई और ही था, मतलब पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी वो शॉट निकल गया। तो ये सारी चीज़ें फिर शो में, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये शो ज़रा भी पसंद नहीं आए कहीं से भी, किसी भी लिहाज से, किसी भी मामले में। और एक्शन जो है वो भी कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक्शन के लिए फिर शो को देख लें, वो भी नहीं है, उस लाइक भी नहीं है। तो ये जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 फिर शो के लिए। एंड जो लीड कैरेक्टर यहाँ पर है सू इन, उसमें कोई बात है, उसके साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, बाकी तो इस शो को स्किप कर देना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने शो देखा है लिख के बताना। बाकी मेरी तरफ से जस्ट 2 स्टार्स इस शो के लिए। मतलब मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा देखने को मिला ही नहीं है, मतलब मैं कह सकता, काश कि मैं कह सकता कि इस शो में कुछ अच्छा होता। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो 10 में से अगर आप लोग पूछें तो केवल 4 स्टार्स, एक तरीके से टाइम वेस्ट करना ही होगा इस शो को देखना। फिर भी आपकी मर्जी है, देखना चाहें देख सकते हैं। बाकी तो ये है, आपने देखा है लिख के बताना। बाकी जैसा कि मैंने कह दिया है 18+ नहीं है, लेकिन हाँ एडल्ट की कैटेगरी में इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत सारा खून खराबा वायलेंस इस शो में है। तो सीजन 2 के लिए भी अधूरा छोड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें। एंड एक्टिंग की मैं बात करूँ तो जो लीड कैरेक्टर्स हैं, जो तीनों स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, वो लड़का है, वो लड़की है, एंड वो पुलिस वाली है, उन तीनों का काम अच्छा लगा है। तो ये है एवरेज, बिलो एवरेज शो मुझे लगा। ये हर मामले में एक्शन जो था वो ठीक ठाक था। तो ये आपने देखा है लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो एंड देश नितेश। थैंक यू।